तो आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल को समझने जा रहे हैं जिसके ये लेक्चर 2 है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। तो अगर आपने लेक्चर 2 को देखने से पहले लेक्चर 1 आपको काफी डिटेल में देखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको फाइका टैक्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स में डिफरेंस न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने जा रहा हूं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स और सारी चीजें इसमें हम कवर कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले। तो लेट से अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, सैलरी मिली $300,000। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं और आपने वहां पर भी $300,000 का नेट प्रॉफिट कमाया है, ये हमें लिख रहा हूं नेट इनकम, ठीक है। तो एक तरफ तो हमें फाइका टैक्स को भी समझना है, हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स को भी समझना है और वो सारी चीजें समझना है जो हमें करना है। तो बिगिन विद द फाइका टैक्स। फाइका टैक्स को हम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आप अपना अपना आंसर मिलाना कि अगर आपको सैलरी मिली है $300,000 तो सबसे पहले आपको सोशल सिक्योरिटी टैक्स पे करना पड़ता है। सोशल सिक्योरिटी जो टैक्स है वो आप सभी को पता है 6.2% लगता है। जी सर, 6.2% लगता है। लेकिन उसके ऊपर एक कैप है, मतलब कैप, और उसकी कैप 2025 के लिए कितनी है? 176,100। ये सबको पता है जी सर। तो सीधे हमने क्या किया, 176,100 को यहां से परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा 6 पॉइंट। अब ये हमारा इंप्लॉई का पोर्शन है। जी सर, इंप्लॉई की सैलरी से इतना कटेगा और इंप्लॉयर को इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सेम अमाउंट। इज इट क्लियर? सबको ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। इसका हम लगा देते हैं टोटल। जी सर, मैंने एक्सेल इसलिए लिया है जिससे आपको सारी चीजें प्रॉपर क्लियर हो। अब उसके बाद मेडिकेयर टैक्स लगता है। मेडिकेयर टैक्स पर कोई कैप नहीं है, विदाउट कैप। तो मैं यहां लिख देता हूं 1.45%। कल मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरे से गलती हो गई थी ना, वो 2,10,000 की, वो यहां नहीं करेंगे। विदाउट कैप लिख दें यहाँ पे, विदाउट कैप यानी 3 लाख के ऊपर पूरा। तो इसमें भी आपने 3 लाख लगाया इंटू दिस सेम अमाउंट, इंप्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो दोनों का टोटल, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब एडिशनल टैक्स लगता है, और एडिशनल टैक्स शुड बी बोर्न बाई ओनली एंड ओनली इंप्लॉई, है ना। और ये कब लगता है? अबव 2 लाख। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत यहां पे? तो ये तो केवल इंप्लॉई को लगता है 2 लाख के ऊपर। तो 2 लाख के ऊपर कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 0.9%, 900। इंप्लॉई को 0। टोटल लगा दें, दिस प्लस दिस, ये सबका टोटल लगा दो बेटा। दिस इज द फाइका टैक्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। कितने बच्चों का ये आंसर आया था बेटा? हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से। अभी केवल फाइका टैक्स की बात हो रही है। कितने लोगों का ये आंसर था? हम्म, सभी को क्लियर है? कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए सभी लोग। बाकी बच्चे गलत थे मतलब? कहां गलती हुई थी उसको देखेंगे। सर 176,100 विदाउट कैप अपन ने लगा दिया 3 लाख। मेडिकेयर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है बेटा? देख लो, क्योंकि पढ़ाते समय अपन कई बार अपने आंसर को चेक नहीं कर पाते क्योंकि आप बोल रहे होते हो काफी। अब सर ये इंप्लॉय के पे चेक से कट जाएगा, ये इंप्लॉयर के द्वारा डिपॉजिट किया जाएगा। अब आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन। इंप्लॉय को नेट सैलरी कितनी मिलेगी? एग्जामिनर ने पूछ लिया इंप्लॉय को सैलरी कितनी मिलेगी, कौन बताएगा? इंप्लॉय को सैलरी कितनी मिलेगी?
सर उसको 3 लाख की जो सैलरी मिलनी थी, उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। ये ये उसको एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी। ठीक है। इंप्लॉयर डिडक्शन कितनी लेगा? ये क्वेश्चन में गलती कर जाओगे आप अगर ऐसा टेबल नहीं बनाओगे तो, क्योंकि यहां जीरो लिख दिया है अपन ने। ठीक है। 15268 है ना। राउंड अप पे मत जाना, नहीं तो सर बोले वो 20 पैसे भी लिख दो। इज इट क्लियर? इंप्लॉय को डिडक्शन कितनी मिलेगी वो भी लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आप पूछेंगे सर इंप्लॉय को कोई डिडक्शन नहीं मिलती, जीरो, काम खत्म। दिस इज ऑल अबाउट डन। सर केवल और केवल सैलरी और वेजेस के ऊपर ही फाइका टैक्स लगता है, और किसी चीज के ऊपर फाइका टैक्स नहीं लगता। यही आपका फाइनल फिगर होना चाहिए। और दिस कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ, दिस कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2025। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर सेम क्वेश्चन सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। सेल्फ इंप्लॉयमेंट, तो अगर सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स आपको 3 लाख दिया है, तो सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको ये स्टेप याद होनी चाहिए। चैट बॉक्स में लिख दो बेटा। सर सबसे पहला काम आपको 3 लाख में से, जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं उनको, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर उन्होंने पहले लेक्चर को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो। सर सबसे पहला काम अपने को ये करना है, 277,050 करना है। अब सर यहां पर इंप्लॉय का कोई लेना देना ही नहीं है, या तो सिर्फ इंप्लॉयर को भरना है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको विद कैप कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि सेम है 176,100 पे। तो यहां लिख रहा हूं 176,100। तो ये फर्स्ट क्या है? सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो सर सीधा 7.60 इंटू, यहां पर ध्यान रखना कई बच्चे 6.2 ही करते हैं, जबकि इंप्लॉयर और इंप्लॉई दोनों पोर्शन आपको भरना है। तो सीधे कितना कर दूं? 12.4। लिख नहीं रहा हूं इंप्लॉयर इंप्लॉई, डिवाइडेड बाई 100। सीधे सबको समझ में आना चाहिए। यस सर, यहां पर विद इंप्लॉयर और इंप्लॉई दोनों का आपको करना पड़ता है। फिर आता है आपका मेडिकेयर टैक्स। मेडिकेयर टैक्स में भी सर विदाउट कैप लिख दो। ये विदाउट कैप के लिए अपने को 3 लाख नहीं लिखना है, 277 लिखना है, ध्यान रखना। ये उठाया यहां से इट इज, और इसके ऊपर 1.45 का डबल इंटू 2.45 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 1.45 मल्टी 2.90। कोई दिक्कत? यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब आएगा एडिशनल मेडिकेयर। तो जो एडिशनल मेडिकेयर है, मेडिकेयर टैक्स, वो थ्रेशोल्ड, यहां पर क्या आएगा? थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी आएगी बेटा अपनी? अबाउट 2 लाख। तो अबाउट 2 लाख मतलब 277 माइनस 2 लाख, इसके ऊपर 0.9%, तो दिस इंटू 0.9%। अब ये क्या हो गया? या तो फॉर्मूला गलत हो गया है। ठीक है, इसको लगा देते हैं टोटल। ये आएगा आपका सेल्फ, कोई गलती तो नहीं करी ना मैंने कैलकुलेशन में? क्योंकि बोलते समय दिमाग, इसलिए लाइव क्लास में मैं न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से ही कराता हूं। कोई दिक्कत? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से, हाउ मच डिडक्शन
तो हमने पढ़ा हुआ है 50% ऑफ, 50% ऑफ टैक्स। तो क्या इसकी कभी डिडक्शन मिलती थी पहले? कभी नहीं मिलती, तो आज क्यों मिलेगी फिर? इसकी तो कभी भी नहीं मिलती थी मेडिकेयर टैक्स की, ना एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन मिलती ही नहीं, तो केवल इसकी मिलती। तो बस ये ध्यान रखना, इसके लिए इक्वल टू ये दबाना है, प्लस ये दबाना है, 29870। सर अभी तो प्लस किया, इसका भी तो 50% करना पड़ेगा ना, ये टोटल में कई बार गलती हो सकती है। इसका लगा दो 50%, दिस इंटू 0.5, 14935। नेट टैक्सेबल इनकम जो बताएगा वो बहुत ही बढ़िया है, टैक्सेबल इनकम। इसके बियॉन्ड तो हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा बेटा, मेरी गारंटी। कोई टीचर नहीं बताएगा इसके बियॉन्ड, क्योंकि वो भी लाइव क्लास में। सर सीधी बात, 3 लाख माइनस ये कर दूंगा, खत्म, नेट टैक्सेबल इनकम। कोई कंफ्यूजन बेटा? आज के बाद कभी मत पूछ लेना इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन किसी से, हिंदुस्तान में किसी से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। आपके अभी क्वेश्चन हो तो मैं आपके आंसर देने को रेडी हूं, राइट नाउ मैं बैठा हूं, पूछ लीजिए कहीं दिक्कत हो तो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स खत्म, फाइका टैक्स खत्म, और दो तीन पॉइंट और खत्म कि सर कहां किसकी क्या डिडक्शन। सर थ्रेश होल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेश होल्ड का मतलब होता है कि उन्होंने बताया है ना कि आपको जो एडिशनल मेडिकेयर टैक्स पे करना है वो 2 लाख के ऊपर करना है। 2 लाख के ऊपर, तो सर हमारी 2 लाख के ऊपर इनकम कितनी थी? दिस माइनस दिस 77, तो उसके ऊपर हमने कितना ले लिया? 0.9% ले लिया। ये सब इसकी कभी डिडक्शन मिलती नहीं है, केवल इन दोनों की डिडक्शन मिलती है, वो भी इसकी 50%। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, ये प्लस ये और इसका 50% कर लिया, ये आपका डिडक्टेबल अमाउंट। ये आपका डिडक्टेबल अमाउंट है, और ये जब डिडक्शन है तो ध्यान रखो कई बच्चे यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं बेटा टैक्सेबल इनकम आपकी 3 लाख थी। तो सर सेल्फ इंप्लॉयमेंट इनकम में कोई भी इनकम पैसिव इनकम नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आती है, सैलरी नहीं आती है, ओनली एंड ओनली कौन सी इनकम आती है? बिजनेस इनकम आती है। बिजनेस इनकम, फ्रीलैंसिंग इनकम, प्रोफेशनल इनकम। बिजनेस इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। एक स्टूडेंट ने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप लोग खुद दे देंगे, सर हमारा लॉस है क्या होगा? लॉस है क्या करना है? अरे सर कोई टैक्स नहीं भरेंगे बेटा, वहां -176,100 थोड़ी लिखा है, जीरो जीरो हो जाएगा ना वहां। तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स को 1.5 घंटे के अंदर हमने पूरा समझ लिया है। आप इस चैप्टर को समझिए बेटा, अगर इसके ऊपर कुछ भी, और एक और बात रह गई, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, सर फाइका टैक्स एक एक्सपेंसेस है, और सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स जो है एक एडजस्टमेंट। तो कल मैंने आपको इसलिए नहीं समझाया था बेटा, समझ गए कि ये पूरा समझाने के लिए आपको पहले लेक्चर देखना था। अब हमारी एलएमएस के अंदर 8 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप सारे कर लीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिकली खत्म कर दीजिए। आज के बाद आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, फाइका टैक्स के बारे में किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। इसका एक अबव एडवांस वर्जन होता है जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ई है, वो सीपीए में पूछा जाता है। तो सीपीए में इसके ऊपर पूछा जाता है, तो वो भी बहुत ही रेयर आता है, तो उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने सेल्फ इंप्लॉयमेंट। अच्छा अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो आपको बेसिक फंडामेंटल प्रोवाइड करना उसमें मैंने एडवांस लेक्चर देना है, कि अब आपको कभी भी दोबारा कोई कंफ्यूजन होगा आप सीधे एलएमएस में उठाएंगे और फाइका टैक्स का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेंगे, फाइका टैक्स और वो कर लेंगे। सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है
सर बिजनेस की डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगर लॉस हुआ तो, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। बिजनेस की डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड थोड़ी होती है, बिजनेस की डिडक्शन लेकर ही तो लॉस आता है ना। अरे बिजनेस की डिडक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे आप? इज इट क्लियर? बिजनेस की डिडक्शन तो लॉस आता है। चलिए अब इसके बियॉन्ड और कोई क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। बेटा सीपीए वाला नहीं कराते अभी, और बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। वो बियॉन्ड द, वो मैं आपको मेन लेक्चर में करा दूंगा, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। सर नेट टैक्सेबल इनकम फिर से बोल दीजिए। चलिए, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है कि सर नेट टैक्सेबल इनकम, आपने 3 लाख कमाए थे ना, टैक्सेबल इनकम 3 लाख अर्न करे थे। तो इस 3 लाख के ऊपर से इनकम टैक्स का एक रूल है कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भरा उसका 50% क्या कर लो, एज ए एज एडजस्टमेंट क्लेम कर लो। तो ये जो आपने निकाला था ये 50% इसका, यहां आपने इसको माइनस कर दिया, 14935। तो ये आपका आ गया। अच्छा कई बार बच्चे लोग रिकॉर्ड में देखते हैं और वो बोलते सर आप बोलते माइनस हो लेकिन लिखते प्लस हो। अरे बेटा मैं एक्सेल चला रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था, तो वो नीचे माइनस का निशान है तो मुझे प्लस माइनस करना है, इसलिए मैंने कर लिया। ये चीज तो अपन कॉमन सेंस होती है। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा सर आप बोलते माइनस हो लेकिन करते तो कैलकुलेटर में प्लस हो। तो आप तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछना कोई भी, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट खत्म हो गया।